हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में एक यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। किसके माध्यम से? पीएनपी के माध्यम से, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा। ठीक है, जो हमारे जो निजी कॉलेजेस हैं और जो हमारे डाइट के जो डाइट है वहाँ पर ये सूचना भेजी गई है, ये आदेश भेजा गया है। चलिए इस आदेश के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, पहला है प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, यानी जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे क्या हैं डाइट के प्राचार्य हैं उनको ये निर्देश भेजा गया है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के निजी बीटीसी कॉलेज हैं, यानी कि बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनको भी ये सूचना दी गई है। चलिए देखते हैं सूचना में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो सूचना है आपकी, सबसे पहले बता दूं, ये सूचना आपकी 9 अक्टूबर 2023 को दी गई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 यानी कल ये सूचना आई थी। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे, जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा तो कैसे भरना है, क्या होता है स्क्रूटनी फॉर्म, कैसे हम इसको भरते हैं, कितने रुपए का होता है, सारी चीज़ें पहले ही मैंने वीडियो में आपको बता दी है। लेकिन आज ये फॉर्म आ गया। वैसे तो 15 दिन लग जाते हैं, या 15 दिन के अंदर अंदर, मैंने कल भी आपको बताया था कि 15 दिन के अंदर ही अंदर ये फॉर्म आएगा। लेकिन आप लोग का कितना अच्छा लग है कि पहले से ही फॉर्म आ गया। ठीक है, अभी से इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन आपका फॉर्म इतनी जल्दी आ गया। अभी आपका 7 को आपका रिजल्ट दिया गया था और आज ही आपको, यानी आपका 10 तारीख को ही आपका क्या आ गया, आपका 10 तारीख को ही स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आदेश आ गया। ठीक है, चलिए इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। तो इसमें विषय क्या कहा गया है कि डीएलएड बीटीसी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2023 के अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने में के संबंध में, यानी जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं जो भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहते हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इस संबंध में दिया गया है ये आदेश। ठीक है, चलिए महोदय, उपयुक्त विषय डीएलएड बीटीसी, यानी आप डीएलएड कर रहे हो उसी को बीटीसी बोलते हैं। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, किस सेमेस्टर के? फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उनके परीक्षा जुलाई 2023 का परीक्षा फल दिनांक 7/10/2023 को घोषित किया जा चुका है। यानी 7 तारीख को आपका जो परिणाम था, यानी रिजल्ट था, वो क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। ठीक है, डीएलएड यानी बीटीसी पाठ्यक्रम में विद्वान व्यवस्था के अनुसार शिक्षा परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान, यानी जो स्क्रूटिंग होगी हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी उनसे रिलेटेड जो फॉर्म है उसको वहां पर भेजा जा रहा है। कहाँ? डाइट पर और हमारे निजी स्कूलों में या निजी कॉलेजेस में। ठीक है, तो अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है। यानी किस तरीके से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहला पॉइंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो डेली पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, क्या क्या आपके क्वेश्चन रहते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर्स देती हूँ। तो पहले एक बार आप अच्छे से पूरी वीडियो को देख लीजिए, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए, ताकि आपके मन में अब कोई सवाल ना रहे। ठीक है, तो बीटीसी प्रशिक्षण 2013-15 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2018 एवं 2021 अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन हेतु जो वेबसाइट दी गई है वो दी गई है www.btcexam.in पर पूरित किया जाए। यानी जो हमारे 2013 और 2015 के जो 15 बैच के जो हमारे प्रशिक्षु हैं और 2018 और 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं वो www.btcexam.in पर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने कॉलेज से ही फॉर्म को फिल करवाएं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए। लेकिन अगर आप कॉलेज से क्योंकि आपका जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो पहली बार इस फॉर्म को फिल करेंगे तो कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए वो अपने कॉलेज से ही अपने कॉलेज में जाकर बताएं और उन्हीं से ही फॉर्म को फिल कराएं। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डीएलएड प्रशिक्षण 2017 प्रशिक्षण 2019, यानी जो 2017 का बैच था और 2019 का बैच था उसमें डीएलएड प्रशिक्षण 2022 बैच, यानी 2017, 19 और 22 बैच के अभ्यर्थियों के
अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट www.updledexam.in पर पूरित किया जाए। यानी कि 13, 15, 18 और 21 बैच के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो btcexam.in पर अपने फॉर्म को फिल करवाएंगे, और जो 17, 19 और 22 बैच के अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, वो updledexam.in पर अपने फॉर्म को फिल करवाएंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कॉलेज वाले खुद ही लेते हैं, वो खुद फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा। अब अगला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोग पूछोगे कि मैम कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे और कब तक भरेंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सेमेस्टर के अंकानुसंधान के आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2023 से 27/10/2023 तक पूरी किए जाएंगे। यानी 12 तारीख से, यानी कि परसों आपका, यानी कल छोड़ के परसों आपका जो भी हमारे जितने भी हमारे बैच जिनका लगा हुआ है प्रशिक्षु, वो 12 तारीख से शुरू करेंगे और 27 जो है लास्ट डेट है। ठीक है, 12 से स्टार्टिंग है, 27 लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए, यानी 12 से 15 तक आप लोग जल्दी से अपने फॉर्म को फिल करा ले तो बेहतर है। ठीक है, तो यानी इसकी डेट क्या है, 12 तारीख से ये आपके फॉर्म फिल होना शुरू होंगे। कब तक होंगे, 27 तारीख तक होंगे। ठीक है, 27 लास्ट डेट है, लेकिन आप लोग 27 से पहले ही कर लें। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय दे किए जाएंगे। ठीक है, दे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो 27 के बाद अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपने सोचा कि जो 12 से लेकर 27 तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया, आप बैठे रहे हैं, देर कर दिए, तो आप सोचे ऑफलाइन हो जाए, तो ऑफलाइन नहीं होगा, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ही चलेंगी। आप ऑफलाइन फॉर्म को नहीं भर सकते हो, और सिर्फ आप 12 से लेकर 27 तारीख तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सिर्फ 27 दिनांक तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसके बाद कोई डेट नहीं आएगी, इसलिए सोचना बिल्कुल भी नहीं है। और कौन ये फॉर्म भर सकता है अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी मैं एक एक करके बताऊंगी कि किसको किसको भरना है, इसलिए भाग कर मत जाइए, पूरी वीडियो देखिए और पूरी वीडियो सुनिए। ठीक है, चलिए, अब संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी संस्था दोनों संस्थाओं के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पूरित करने हेतु उक्त वेबसाइट के कॉलेज लॉगिंग पर क्लिक करके तदुपरांत स्क्रीन पर दिए गए कॉलेजों का नाम तथा पासवर्ड भी, उस कॉलेज का जो पासवर्ड है उसको भी देना पड़ेगा, को अंकित करते हुए अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कॉलेज का पासवर्ड पूछें अपने कॉलेज का, वहाँ पर कॉलेज का स्क्रीनशॉट दें, कॉलेज का नाम पूछें। इससे अच्छा है अपने टीचर को दे दें, वही आपके फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप अपने फॉर्म को खुद ना फिल करके आप अपने टीचर को दें कि वो आपके फॉर्म को फिल कर सके। अगला है संबंधित जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डाइट लॉगिन के माध्यम से कॉलेज द्वारा किए गए आवेदन को दिनांक 29/10/2023 तक अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर 29 तक आपने दिया या फिर जो अप्रूव होंगे तो वो क्या होंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अप्रूव या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन से, जो आपके डाइट लॉगिंग के माध्यम से कॉलेज द्वारा किए गए आवेदन को दिनांक 29/10/2023 तक अप्रूव कर दिया जाएगा, यानी प्रूव नहीं होगा, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, छठा पॉइंट ये कहा गया है कि समस्त संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2017 के 2019 बैच के परीक्षा शुल्क और डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण बैच यानी 2013, 15, 18 और 21 बैच वाले, यानी ये इन सभी के डीएलएड प्रशिक्षण 2022 को छोड़कर, यानी 2022 को छोड़ करके, ठीक है, ये सभी डीएलएड बीटीसी बैच 2013, 15, 18 और 2022 को छोड़कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के खाते, इलाहाबाद का जो खाता है संख्या ये 5197010100280014 IFSC कोड है UBIN 0551970, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ जो भी होगा, ठीक है, इंडिया ही होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पर ये यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये बात हो गई आपकी कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म को भरने की बात ये होगी। अब मैं आपको अपनी तरीके से कुछ बातें बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जितने भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं या थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, ठीक है, जिस किसी के भी अगर रिजल्ट में बैक आया है तो
तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, वो आपके कितने भी नंबर आए हो हमें इससे मतलब नहीं है। अगर 2 भी आया है, 1 भी नंबर आया है, या 9 नंबर आए, 10 नंबर जो भी आए हो, बैक लगी है अगर, तो वो फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये पड़ेंगे। 100 रुपये तो आपके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। हो सकता हो आपके क्या होता है, ज़्यादा कॉपी रीचेकिंग वगैरह नहीं होती है। अगर आपके 1 नंबर से रुक रहा है तो कभी कभी अगर अच्छा होता है एग्जामिनर तो वो आपको नंबर ऐसे ही दे देता है, ठीक है। तो अगर आपके जितने भी हमारे बैक प्रशिक्षु हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, और वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे बहुत से पूछते हैं कि हमारा 1 में लगा है, हमारा 2 में लगा है, हमारा 3 में बैक लगा है, हमारा 4 में लगा है, हमारा 5 में लगा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने भी सब्जेक्ट में बैक लगा हो, अभी आपके पास एक चांस है आपको पीछे ना छोड़ने का, ठीक है। अभी आपके पास एक चांस है, आपके में 3 में लगा है, तीनों में आप भर दो बैक, ठीक है। तीनों में आप क्या करो, स्क्रूटनी फॉर्म भर दो, या 2 में भर दो, ठीक है। आपके 4 में लगा है, आप 2 में भर सकते हो स्क्रूटनी फॉर्म, अब भर दो, ठीक है। हो सकता है आप पास हो जाओ। अगर आप पास हो जाते हो तो आपको कम से कम आपको क्या होगा, 2nd सेमेस्टर तो मिल जाएगा, है ना। बाकी आप बैक पेपर देते रहना। जिनका 1 में भी लगा है वो भी फिल कर दे, जिनका 2 में लगा है वो भी फिल कर दे, जिनका 3 में लगा है वो भी फिल कर दे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे प्रशिक्षुओं की बैक आ गई है वो स्क्रूटनी फॉर्म ज़रूर भरें। स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने से क्या होता है, हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएँ, और जिनका 11 नंबर आया उनका तो चांस रहता है, 50% चांस रहता है कि उनका नंबर हो सकता है 1 बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए जितने भी हमारे प्रशिक्षु जिनकी बैक लगी है वो ये नादानी ना करें कि फॉर्म ना भरें, वो फॉर्म भर दें, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हो सकता है एग्जामिनर अच्छा हो, आपको नंबर दे दे, या आपकी कॉपी में नंबर मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी आप मॉर्निंग में मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मेरा जो क्या बोलते हैं रिज़ल्ट है उसमें इनकम्प्लीट आ रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट आ रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बच्चों ने क्या किया है, अपने जो कॉपी है उनमें पैसे ऐड करके दिए हैं। तो अगर आपने अपनी कॉपी में पैसे रख के दिए हैं तो आपका इनकम्प्लीट आ रहा होगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी नादानगी कभी मत करिएगा कि अपनी कॉपी में पैसे रख दीजिएगा, ठीक है। ऐसी नादानी मत करिएगा कि अपनी कॉपी में पैसे रखिए, वही आप लोगों ने किया है, इसलिए आपका रिज़ल्ट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जिन्होंने पैसे रखे या कोई और भी तरीका भी हो सकता है, या अपनी कॉपी सही से नहीं जांची है, या अपनी कॉपी सही से नहीं फिल की है, फ्रंट पेज को सही से नहीं फिल किया है, रोल नंबर या कुछ भी दिक्कत रही होगी, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की ये गलती है, और कुछ भी हो सकता है। अभी आपकी जांच होगी, आप इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फिर भी आप क्या करें, स्क्रूटनी फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। चलिए अब बात आती है स्क्रूटनी फॉर्म कितने का मिलता है। तो 100 रुपये लेते हैं डाइट वाले, ठीक है, डाइट वाले 100 रुपये लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे खींचना चाहें पैसा। वो 200 रुपये भी ले सकते हैं, 150 रुपये भी ले सकते हैं, 500 रुपये भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो आपसे 150 या 200 ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा। लेकिन अगर 500 दे रहे हैं तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मैम यस सर, आप 500 रुपये क्यों ले रहे हैं, 100 रुपये का फॉर्म है, आप 200 ले लें या 150 ले लें, ठीक है। बाकी आपको तो देना ही पड़ेगा, अगर वो जिद कर बैठे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई। और स्क्रूटनी फॉर्म है क्या, इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वही वीडियो मैंने बनाई थी, क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे भरी जाती है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है कि ये फॉर्म क्या होता है, किस लिए होता है और किसके लिए होता है, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी हैं। और आप लोग वीडियो को एकदम शेयर नहीं करते हो इतने अच्छे से। मैं पहले से ही देखी, जब ये फॉर्म नहीं आया था, ये आपकी सूचना, जब ये आदेश नहीं आया था, उससे पहले ही मैंने स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें बता दी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत परेशान थे कि मैम मेरा बैक लग गया, मैं क्या करूँ। मैंने सबसे पहले मैंने आपको स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड आपको वहाँ पर डिटेल दी थी, सबसे पहले उसकी सूचना बताई थी। फिर भी आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया, आपने उसको लाइक नहीं किया, आपने उसको अच्छे से देखा नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती कि आप चीज़ों को सही से नहीं देखते हो, समझते नहीं हो, इसलिए आपके मन में बहुत सारे डाउट और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। अब आपकी डेली जो आपकी यानी पर डे आपकी क्लासेस जैसे चल रही थी, आपकी क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई हैं।
अब आपकी डेली क्लासेस होंगी, ठीक है, एक भी क्लास मिस मत करिएगा, सारी क्लासेस अच्छे से देखिएगा। और आपका रिज़ल्ट तो सामने ही है कि देखिए किस तरीके से रिज़ल्ट आता है, इसलिए अब ये गलती मत करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका रिज़ल्ट, देखिए कितनी जल्दी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, और आप ध्यान रखिएगा आपका 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे, आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है ऐसे लग रहा है कि पेपर जल्दी ही होगा, तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम भी अपने टाइम को ख़राब मत करिए। जितना मैंने पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़िए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको कराती ही हूँ, और वो तो मैं आप लोगों को कराऊंगी ही। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।